दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 25 अक्टूबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात विशेष जानकारी देने के लिए। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे, शुरू से अंत तक सुने और विशेषकर हमारे अभिकर्ता साथी ज़रूर सुने, क्योंकि भुगतान न होने की वजह से अभिकर्ता साथियों को ही सबसे बड़ी समस्या आ रही है, तरह तरह से परेशान हो रहे हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर वीडियो को सुन करके और अमल करने का प्रयास करिए, क्योंकि हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार आप सबके भुगतान के लिए बहुत ही कड़ी मशक्क़त कर रहा है और उसका नतीजा भी दिखने लगा है। और उस नतीजे के आगे पहुंचने के लिए आप सबको एकमत होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। उसके पहले मैं चाहूँगा साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। ये काम साथियों कर लिया करें, इसमें बहुत समय नहीं लगता, ना आपका धन खर्च होता है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे संगठन के द्वारा भुगतान की जो प्रक्रिया शुरू कराने का प्रयास चल रहा है, और वो भी कानूनी तरीके से, जो भारत सरकार ने वर्ष 2019 बनाया है, उसके तहत भुगतान कराने के लिए और प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराने के लिए तत्परता से संगठन क्रमशः कहीं न कहीं कार्यक्रम के द्वारा सरकार को घेरने का काम कर रहा है। और इस भुगतान की लड़ाई में तमाम बाधाएं भी आ रही हैं, और कुछ ऐसी बाधाएं आ रही हैं जो अपने ही लोगों के बीच में पैदा हो रही हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। सबका विषय भुगतान है, भुगतान के प्रति सबको एकजुट होना चाहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बैठ करके उसको सुलझाना चाहिए। और रही बात साथियों संगठन की, तो संगठन भारतवर्ष में यही एक ऐसा संगठन है जो आप सबके भुगतान के प्रति चिंतित है, और चिंतित ही नहीं बल्कि लगातार क्रमशः कोई न कोई माध्यम से, कभी जिलाधिकारियों को ज्ञापन दे करके, विधायकों को ज्ञापन दे करके, सांसदों को ज्ञापन दे करके, मंत्रियों को ज्ञापन दे करके, और इतना ही नहीं विधानसभा का घेराव करके, और सेंट्रल में केंद्र सरकार को भी घेरने के कार्यक्रम लगा करके आप सबके भुगतान के लिए प्रयासरत है। लेकिन कुछ साथियों का सहयोग न मिलना ये थोड़ा सा भुगतान को विलंब कर रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, जितना भी अभिकर्ता साथी है, एजेंट साथी है, वो सभी लोग एकजुट हो जाएं, और एकजुट हो करके आप लोग अपने अपने निवेशकों का अपना भुगतान करा लें, क्योंकि भुगतान ही सारी समस्याओं का जड़ है। और भुगतान जिस दिन आप लोग करा लेंगे, कोई भी समस्या देश में नहीं बचेगी, बल्कि जिस तरह से आप लोग पहले सम्मानित ढंग से जीवन जी रहे थे, सम्मानित ढंग से समाज में सर उठा करके अपनी बात रखते थे, सबके बीच में उठते बैठते थे, निश्चित रूप से उसी तरह फिर आपका अच्छा सा जीवन व्यतीत होने लगेगा। लेकिन उसके पहले आप सबको मान सम्मान और तमाम यश वैभव आदि प्राप्त करने के लिए आप सबको एकजुट होकर के भुगतान कराना पड़ेगा। इसके पहले कोई भी आप करिश्मा कर लें, लेकिन कहीं से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिल पाएगी कि आपकी समस्या संपूर्ण ढंग से समाप्त हो सके। इसलिए 26 अक्टूबर 2023 को जो संगठन की तरफ से ज्ञापन का कार्यक्रम लगा हुआ है, हमारे समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण अपने अपने ज़िले में अपने साथियों के साथ उपस्थित होकर के ज्ञापन दे करके, जहां पर अभी तक भुगतान के काउंटर नहीं खुले हैं वहां भुगतान के काउंटर खुलवाने का ज्ञापन दीजिए, और जहां पर भुगतान के काउंटर खुल गए हैं वहां पर जो भी भुगतान के दावे अभी तक जमा हुए हैं उनके प्रति सरकार ने क्या किया, अधिकारियों ने कौन सी कार्रवाई की या नहीं की,
या क्यों नहीं किया है, इस तरह का ज्ञापन दे करके उनसे जवाब मांगने का काम करिए और कोशिश करिए 26 अक्टूबर 2023 को प्रयास करिए कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें। और साथियों, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे देश में और सरकार तक भी आवाज़ आपकी पहुंचती है। नहीं, देखा जा रहा है तमाम ज़िलों में ऐसे ऐसे अधिकारी पड़े हुए हैं कि आप लोग ज्ञापन दे देते हैं, आपके ज्ञापन को ही नज़रअंदाज करते हुए उसको गुम कर दिया जाता है, कोई जवाब भी नहीं मिलता है। और जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से अधिकारियों को विवश होना पड़ता है। आपके उस प्रार्थना पत्र पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करके या फॉर्मेलिटी ही पूरी करके ज़रूर अपनी औपचारिकता पूरी करते हैं, इसलिए ये काम भी कर लिया करें। और कोशिश करिए कि प्रेस में भी एक एक कापी वितरित करके दीजिए। जितने भी प्रेस वाले हैं सबको एक एक कापी आप दे देंगे, निश्चित रूप से सब नहीं निकालेंगे तो कोई न कोई पेपर वाला ज़रूर आपका कार्यक्रम निकालेगा। और भी जो माध्यम हो प्रचार प्रसार का, उसको भी आप अपनाने का प्रयास करिए। इसी तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से आपके भुगतान की जो प्रक्रिया है बहुत कम समय में शुरू होने जा रही है, लेकिन हमको आपको बैठना नहीं है, तरह तरह से और बड़ी तन्मयता से संघर्ष करते रहना है। और एक कार्यक्रम और लगा हुआ है 29 अक्टूबर 2023 को कानपुर महानगर में यानी कानपुर नगर में लगा हुआ है। उसमें राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और उत्तर प्रदेश के समस्त पदाधिकारी, जिले से लेकर के प्रदेश तक के सभी पदाधिकारी उपस्थित होंगे। आप सभी लोग 29 अक्टूबर 2023 को कानपुर नगर में मैसेज के माध्यम से प्लेस आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप लोग उस चिन्हित स्थान पर समय से पहुंचने का प्रयास करेंगे। हालांकि 10 बजे का समय दिया गया है, लेकिन 10 से 11 के बीच में हर हालत में आप सबको पहुंचना है। उस कार्यक्रम में आपके संगठन के आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी भी पहुंच रहे हैं, इसलिए वो बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में जहां पर संगठन नहीं बना हुआ है वहां नियुक्ति की जाएगी और भी तमाम जो पद हैं उनमें भी नियुक्ति होगी, इसलिए आप सबकी उस बैठक में अनिवार्यता जरूरी है। आप लोग जितने भी ज़िले के पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो तहसील स्तर के हों, चाहे ब्लॉक स्तर के हों, जिले स्तर के हों, मंडल स्तर के हों, प्रदेश स्तर के हों, आप सभी पदाधिकारी समय से कानपुर पहुंचेंगे। और उस कार्यक्रम के बाद वहीं पर कोई न कोई एक ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो आपका भुगतान पूरे भारतवर्ष में सुनिश्चित करेगा और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से ही आपका जो भुगतान की प्रक्रिया विलंब हो रही है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी, लेकिन आप सबको वहां पर पहुंचना अनिवार्य होगा, क्योंकि अब नए सिस्टम से संगठन में काम होगा और कुछ जो भी खामियां थी उनको भी दूर किया जाएगा और तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं वहां परिवर्तन भी होगा। सक्रिय व्यक्तियों को, निश्चल व्यक्तियों को, ईमानदार व्यक्तियों को ही वहां जगह दी जाएगी। आप लोग निश्चित रूप से पहुंचने का प्रयास करेंगे और जिन जिलों में संगठन न बना हो वहां के भी साथी अगर वीडियो सुने तो चिन्हित स्थान तक पहुंचने का प्रयास करें। उनके ज़िले में भी संगठन बनवाया जाएगा और वहां पर भी भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। लेकिन साथियों, मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने जमाकर्ता साथियों से, जो भी साथी अभी तक अपना भुगतान का दावा जमा न किया हो वो साथी जमा कर दें और जहां पर भुगतान काउंटर नहीं खुला है वो साथी बाई डाक मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से भेजने का प्रयास करेंगे। हालांकि कई प्रदेशों में पोर्टल जारी हो गया है, जिन प्रदेशों में पोर्टल जारी हुआ हो वो पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। उसमें भी सरकार आपके भुगतान पर निश्चित रूप से विचार करेगी और आपका पूरी तरह से भुगतान करेगी। साथियों, किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा मैं, निश्चित रूप से भारतवर्ष की जितनी भी कंपनियां हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्में जो भी हैं, सबके भुगतान की लड़ाई है। आप सबका भुगतान होगा। जय हिंद, जय भारत।